हेलो सहर, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। कल की क्लास में हमने क्या किया था? पॉलिनोमियल्स। हाँ। कुछ डाउट्स आए? कुछ होमवर्क किया आपने? कर दिया मैंने, हो गया था एनसीईआरटी। आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स। ठीक है बेटा। इसको भी गो थ्रू करते हैं, ओवरव्यू करते हैं, फिर टेस्ट वगैरह भी तो लेने हैं ना। वो बुक देना। स्टैट में कितना आता है आपको? बिल्कुल भी नहीं आता। वेरी गुड। सो कब करने की सोचिए बेटा? आफ्टर एग्जाम। लुक सहर, इस चैप्टर के अंदर आपने फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा स्कूल वगैरह में। बताओ। हम्म। पूरा ही लिख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। बेटा, इस चैप्टर के अंदर वी विल डू मीन, मॉड, मीडियन। मीडियंस। ये होते क्या है मीन, मॉड, मीडियन? मालूम है कुछ इनके बारे में? बताइए। एवरेज मार्क्स निकालने के लिए मीन यूज होते हैं। हाँ, काइंड ऑफ एवरेज के लिए ही होते हैं बेटा ये। ठीक है। हम्म। अब एवरेज क्या होता है? जो ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड है ऑन एन अराउंड। फॉर एग्जांपल, अगर किसी, लेट सपोज एक एग्जाम है, ये 20 में से मार्क्स आए हैं। ठीक है। किसी के आए 12, किसी के 17, किसी के 15, किसी के 16, किसी के 18। तो हम कैसे निकालते हैं? हम इस केस में 1 2 3 4 5 हम सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय कितने हैं ये? 5 है ना। तो हम्म। इससे जितनी भी क्वांटिटी, लेट सपोज एक स्टूडेंट और होता है जिसके मान लीजिए 14 मार्क्स आए हैं, तो 6 हो जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमारे को ये एस्टिमेट हो जाएगा कि इस क्लास के अंदर या जो इस टेस्ट के अंदर मोटा मोटी ये एस्टिमेटेड कितने मार्क्स का बच्चों ने स्कोर किया है। ठीक है। अब जो जनरली ये स्टैट्स वगैरह किए जाते हैं, ये तो बहुत कम है। जब हजारों में या फिर कई हंड्रेड्स में, कई थाउजेंड्स में जब किसी चीज की यू कह सकते हो क्वांटिटी होगी, तब हम इंडिविजुअल का डाटा मेंशन नहीं कर पाएंगे। अभी कहते हैं जैसे मान लीजिए वोटिंग होती है, सुनने में आता है ना कि इतना परसेंट वोटिंग हुई, 22% वोटिंग हुई, 56% वोटिंग हुई। ये सारी चीजें आती है ना हम्म। बेटा। तो क्या हम्म। एग्जैक्ट जिन्होंने भी वोट कास्ट किया है, क्या सबके चेक किए जाते हैं? वो फुटफॉल को देखा जाता है ऑलमोस्ट इसके अराउंड। उसमें कम और ज्यादा भी चल सकता है, बट वो उसके अराउंड है। तब जब हम इसी डेटा को मैथमेटिक्स की हेल्प से लेते हैं, तब हम उसको 3 कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं: मीन, मॉड और मीडियन। मीन का जो साइन रहेगा वो होगा एक्स बार। ठीक है सर। हम्म। जैसे अब इसमें कुछ टर्म्स होती हैं। मीन के दो टर्म्स हैं हमारे, जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड आने वाला है बेटा, और दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन हट गया। हाँ जी, वो अभी हट गया। डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? एफ आई सिग्मा एक्स। सिग्मा एफ आई एक्स है अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये सिग्मा वर्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब क्या होता है शहर? पता नहीं। समेशन, यानी सम, टोटल। एक अभी एग्जांपल कर लेते हैं। और दूसरा है इसमें एज्यूम्ड मीन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा बेटा?
presumed mean method. उसका है a प्लस एफ आई डी आई TI. बाय एफ आई इंटू कुछ नहीं। अब ये क्या है हमारा डी आई क्या होता है? डी आई को हम कैसे निकालते हैं बेटा? XI minus A. यस। तो ये फॉर्मूला एक बार साइड में लिखो, इसके बिहाफ के क्वेश्चन करते हैं अभी। कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर हो रही है, बस थोड़ा सा लेंदी है, प्रैक्टिस तो करनी मांगता है ना सारी चीजें। स्टेप डेविएशन कैंसिल है, नहीं आ रहा आया है पक्का? स्टेप डेविएशन भी इंक्लूड कर देते हैं फिर। स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस A plus sigma FIUI. इंटू एच। यूआई को फाइंड कैसे करते हैं? XI minus A upon H. यस, लिखो इनको। करे क्वेश्चन बेटा इसके? ये पहले ये वाला करा तो
देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, हमें इसका मीन फाइंड करना है। क्या है, ये बिलो टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, तो सबसे पहले हमारे को इसका क्लास मार्क मीन निकालना है। एक्स आई क्या होता है हमारा क्लास मार्क, पास मार्क, और एफ आई क्या होता है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे को गिवन है इस क्वेश्चन में। हम्म। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बेटा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। हमारे को मीन का फॉर्मूला मालूम है, इट इज एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई, बट फॉर फाइंडिंग द मीन वी हैव टू फाइंड एक्स आई। अब हमारे को मालूम ही नहीं बेटा एक्स आई कैसे फाइंड करें। सबसे पहले देखो इसके अंदर क्लास इंटरवल इस फॉर्म में दिया हुआ है, जिसका हमें थोड़ा सा आइडिया कम है कि हम इसमें क्लास इंटरवल ड्रॉ कैसे करें। सबसे पहले देखो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो जो फर्स्ट वाला केस है उसमें हम 10 से लेके 20 तक के बीच का लेंगे, ठीक है सर। इसमें बेटा 10 से लेके 20 में कितने स्टूडेंट होंगे, या फ्रीक्वेंसी होगी 8, यही होगी ना। अब 20 से 30 के बीच में बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये बिलो 30 में बेटा 15 है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, प्लीज एक बार यहां ध्यान दो। बिलो 30 में 15 है, तो उस 15 के अंदर बेटा ये 8 भी तो इंक्लूड हो गए। बताओ, है? है सहर? समझ नहीं आया मुझे आपने क्या बोला। आपने बिलो 20 बोला है, बिलो 20 में कितने हैं 8, हमने मेंशन कर दिया। ये रीड कर पा रही हो ये डाटा? हम्म। ठीक है। बिलो 20 में बेटा 8 है, तो वो हमने अब क्या करना होता है कि क्लास मार्क बनाना होता है, क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास इंटरवल। और क्लास इंटरवल का हमारे को साइज क्या मेंशन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे हर उसमें 10-10 का डिफरेंस है, तो हमने क्लास इंटरवल का साइज यहाँ पे मेंशन कर दिया 10-10 का, ठीक है। 10 से 20 के बीच में यानी कि बिलो 20 में टोटल कितने बेटा 8। अब सेकंड देखिए बिलो 30, क्लास मार्क बनाना पड़ेगा, तो 20 से 30 के बीच में मेंशन कर दिया हमने इसको, 10 का ही डिफरेंस लेना है। इस बिलो 30 में बेटा ये 15 इंक्लूड है, तो इन 15 में ये 8 भी तो होंगे। हम्म। भाई एक क्लास के अंदर मान लो 10 नंबर से कम आने वाले स्टूडेंट जिनके मार्क्स लेस देन 10 है, वो 5 है। ये मार्क्स हैं और ये स्टूडेंट्स हैं। 10 से नीचे कम नंबर लाने वाले 5 स्टूडेंट है, और 20 से नीचे कम लाने वाले लेट सपोज 10 स्टूडेंट है। तो जिन स्टूडेंट के 20 से नीचे आए हैं उसमें तो ये 5 स्टूडेंट भी इंक्लूड हो गए ना। हम्म। भाई 10 से नीचे का मतलब तो 20 से नीचे ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन अगर हमें 10 से लेके 20 के बीच के स्टूडेंट फाइंड करने पड़ेंगे, तो 10 से नीचे वाले तो बेटा 5 है, और 20 से नीचे वाले 10 है, तो कितने स्टूडेंट पड़ जाएंगे, माइनस 5। करोगे ना तो 5 स्टूडेंट आ जाएंगे। सिमिलरली ये जब ये बिलो वाले आ जाएंगे तो इसमें माइनस करना स्टार्ट कर देना। 15 में से 8 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 7। 30 से 40 के बीच में कितने हो जाएंगे बेटा 27 माइनस 15 12। 40 से 50 के बीच में 50 में से 27 जाएंगे, कितने आ जाएंगे 50 में से 27 जाएंगे तो 23। 50 टू 60 के बीच में कितने आएंगे बेटा 61 में से 50, ऊपर वाली टर्म को माइनस करते चलो। 60 टू 70 के केस में कितने हो जाएंगे बेटा बोलो, 60 टू 70 के केस में 13। 70 से 80 के बीच में 12 या 8, और 80 से 90 के बीच में कितने हो जाएंगे बेटा 6। 90 से 100 के बीच में शहर कितने हो जाएंगे 12।
क्लियर है ये? बताइए। अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होगा। नहीं है तो प्लीज पूछो। हमने किसको किससे माइनस किया? जैसे हर टर्म को उसके पिछली वाली टर्म से माइनस कर दिया। 15 में से 8 गए 7, फिर 27 में से 15 गए 12। हर टर्म में से ओ, उसकी पिछली टर्म को माइनस कर दिया। ये बिलो का केस है। ठीक है, जैसे इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इस तरीके से माइनस किया है। आप चेक कर लो दोबारा सारा तो क्लास फिर इंटरवल। फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। क्या बेटा? तो फिर फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। हाँ जी, क्योंकि हमने क्लास इंटरवल कर दिया ना उस केस में। और अब एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा निकालने का? अपर लिमिट अपर लिमिट प्लस माइनस लोअर लोअर लिमिट लिमिट डिवाइडेड बाय 2। प्लस नहीं होता। सॉरी, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूं 10 से 12 के 20 के बीच में एग्जांपल के फॉर्म में, तो बेटा इसकी अपर लिमिट कितनी है? 20। लोअर लिमिट कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा? 30/2। 15 आ जाएगा ना। तो यहां पे एक्स आई कितना आ जाएगा? 15। यहां पे कितना आएगा बताइए भाई? 20 + 30 50/2। 30 ये जो आएगा 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। बेटा सारी फाइट इस टाइप के क्वेश्चन में यहीं तक ही है, इसके अलावा प्योर कैलकुलेशन है। हमें क्या निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? एफ आई एक्स आई और एफ आई। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एफ आई इंटू एक्स आई। कितना हो जाएगा ये? 120। करो ये अब। 25 7 सा कितना हो जाएगा? 175। मल्टीप्लाई कर दो ना इसको इससे। 12 इंटू 35 कितना हो जाएगा बेटा? करिए अब, जल्दी जल्दी करो फटाफट। सहज समझ में आया बेटा ये? हम्म।
इसका एफ आई का सम बेटा 100 आना चाहिए, और इस वाले का सम कितना आना चाहिए हमारा 50। ये तो 100 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5050। अब अगर हम मीन के अंदर निकालें 5450, हाँ देखो बेटा ये चैप्टर क्या है, कैलकुलेशन मांगता है, थोड़ा ठंडे दिमाग से कैलकुलेशन करना, एक मिस्टेक पूरा आंसर लेट हो गया। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। सम ये क्या होता है, समेशन, यानी कि हमने इनको ऐड कर दिया। एफ आई एक्स आई का सम कितना है बेटा 5450 और ये 100, तो जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा 54.5। ठीक है, आगे बढ़े, बढ़े बेटा आगे। शहर, हम्म क्या ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? हम्म मेन क्या चीज, एक क्वेश्चन से आपने क्या लर्न किया है इसमें? मीन निकालना। मीन को निकालने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं बेटा, अगर ये बिलो टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं? एक अबाउट टाइप का भी आता है, मोर देन वाले। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी निकालना, हम्म, क्लास इंटरवल को फाइंड करना, दूसरे फाइंड करना। और उसको फिर फॉर्मूले में लगाना, है ना? अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, एक डेटा दिया हुआ है, और इसमें इसका थोड़ा सा पार्ट मिस है। एजेस ऑफ 1000 लोगों का है ये, ठीक है, मतलब टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे 1000, जिसमें 0 से 10 के साल वाले लोग कितने बच्चे, कितने लोग हैं 105। 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 की एज के बीच में कितने स्टूडेंट, कितने पर्सन है 222, एंड सो ऑन, सारा डाटा हमारे को गिवन कर दिया उन्होंने। लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखो वो सेम लैंग्वेज के अंदर बोल रहा है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। अभी अभी हमने स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिखा है, बताएंगे क्या होता है स्टेप डेविएशन का मेथड? एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एफ सिग्मा आई एफ आई एक्स आई। यू आई अपॉन में एफ आई इंटू एच। यही पड़ा बेटा स्टेप डेविएशन का, देखो बताओ। सर नंबर ऑफ पीपल में 20 to 30 के बाद 30 to 40 में क्या नंबर है? 138। 40 to 50 में 102, 50 to 60 में 113, और 60 to 70 के बीच में है बेटा 100। सबसे पहले हमें यूआई फाइंड करना होगा। यूआई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताइए? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई माइनस ए बाय एच। अब हमारे को ये एज्यूम, ए तो हमारा एज्यूम्ड मीन था ना, किस चीज को एज्यूम करें हम यहाँ पे, ए कैसे फाइंड करें बताइए, कहां से फाइंड करेंगे इसमें ए? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें हमारे को 0 से 10 का दिया है, हम एक्स आई निकालेंगे, क्योंकि एफ आई तो हमें गिवन है इस केस में। एफ आई हमें क्या गिवन है, जैसे यहाँ पे 105। एक्स आई क्या होता था हमारा, मीन। मीन।
मीन होता था एक्स आई, वो एक्स बार होता था बेटा। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड अपर बाय, लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो इस केस में 0 से 10 के केस में बेटा 10 क्या है हमारा अपर लिमिट, और 0 क्या है लोअर लिमिट। तो 10 प्लस 0 10 डिवाइड बाय 2 यानी कि 5। लिख सकते हैं इसको हम ऐसे। आगे बताइए 10 से लेके 20 के बीच में 30 हो जाएगा ये 15, फिर 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 के बीच में इट विल बी 35, 40 से 50 के बीच में 45, 50 टू 60 के बीच में बेटा ये कितना हो जाएगा 55, 60 टू 70 के बीच में कितना हो जाएगा ये 65। क्लियर है ये। फिर ये हमारा डाटा जो साइड में चल ही रहा है ये 222, 220, 138, 102, 113 एंड 100। क्या एक्स आई आपसे निकल गया है? अब यूआई निकालने का टाइम है। यूआई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। हम इस केस में जो एच है पहले तो वो भी देखना होगा ना कि एच कितना है। एच होता है बेटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी भी इंटरवल में देखो कितने का आ रहा है 10 आ रहा है ना, और एफ आई कितना हो जाएगा हमारा यहां पे 1000। ये तो 1000 होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया होता है ऑलमोस्ट 1000 का हाफ कितना होता है 500। और कुछ गिवन है इसमें, जो बीच वाला संख्या होती है ना जनरली 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में कौन सा है ये आ गया। तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे ए की वैल्यू 35। ठीक है बेटा। सर जो जो एच है हाँ वो जी, हम किस में किसका अपर लिमिट? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब में देखो 10 का ही आना चाहिए। ये क्लास मतलब क्लास साइज की बात कर रही है। एच होता है हमारा क्लास साइज। कितने साइज की है सारी क्लासेस 10 की है ना शहर। देखो 0 से 10 ये भी 10 का, 10 से 20 कितने का डिफरेंस है 10 का। तो एच होता है बेटा अगर अगर सेम डिफरेंस नहीं होगा तो तो हमें फिर पहले, हर एक के लिए अलग अलग से निकालना पड़ेगा एच। हाँ जी पहले हमें उसको अलग अलग से निकालना पड़ेगा। अब इसमें करिए भाई यू आई निकालो इसमें एक्स आई माइनस ए 5 माइनस 35 यही होगा पहले केस में बताओ। 5 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा। पहले केस का करके दिखा रहा हूं बेटा। एक्स आई कितना है 5, ए हमने 35 कंज्यूम एज्यूम किया है, और एच है हमारे पास 10। ये हो जाएगा -30 डिवाइडेड बाय 10 माइनस का 3। क्लियर है ये शहर। क्या यूआई निकलना आया, आपको निकालना आया। हाँ। तो पहले केस में ये कितना हो जाएगा -3। अब 15 माइनस 35 -20 -2 -1 0 1 2 3। क्लियर है बेटा ये।
हम्म अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन एफ आई इंटू यू आई करना है ना हमें। एफ आई मल्टीप्लाई यू आई, 105 इंटू -3 कितना हो जाएगा ये, -315। एफ आई कितना है यहां पे सेकंड पार्ट में, 222 -2 -444 -220 0 102 226 एंड 300। बेटा अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हो चुका है, बस समेशन करना है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। तो इनको ऐड करना है। अब करना कितना आएगा, जल्दी करो फटाफट से। कितना आ रहा है करना, कितना आया शहर इसमें बेटा? अरे ओके बेटा इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो, लेंदी है बट स्कोरिंग भी है। फ्री में तो खैर कुछ भी नहीं आता, बट नंबर आ जाएंगे थोड़े से कम एफर्ट में। वैसे हम इस चीज के पीछे ही भागते क्यों हैं जिसमें एफर्ट कम लगे? एफर्ट लगाने से हम चोरी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है ना? -351 अरे शायद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शायद नहीं, यही है। फॉर्मूले में पुट कर दें अब ये, बोलो शहर, शहर बोलेगी तो मैं करूंगा, अदरवाइज आज नहीं, नहीं। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 35, वो रहा फॉर्मूला। प्लस एफ आई इंटू यू आई कितना है हमारा, -351 डिवाइडेड बाय एफ आई कितना है बेटा, 1000 और एच की वैल्यू 10। डिस्काउंट 35 -3.51 कितना आ जाएगा? 35 3.5 नहीं, इतना 31.49। बिल्कुल यही आंसर है। आया कछु समझ में? बेटा इस क्वेश्चन को एक बार ओवरलुक करो और इसमें देखो कि चैलेंजिंग पार्ट कौन सा था जिसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ऑफ कोर्स ये चैप्टर प्रैक्टिस तो मांगते ही है, सभी मांगते हैं, बट इसमें थोड़ा सा केयरफुल कैलकुलेशन के हिसाब से रहना होता है मेरे अकॉर्डिंग। अब फॉर्मूले लिखाओगे, अप्लाई नहीं करोगे, शायद आधा नंबर मिल जाए, लेकिन हमारी फाइट तो बेटा पूरे मार्क्स की है ना शहर? नेक्स्ट करें? ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग करके दोगे मुझे। आई डोंट नो, आई डू नॉट नो। है ना?
आपके पास समय है सिर्फ इसमें 6 मिनट्स का।
कितना आया बेटा? मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है ना? बेटा इसमें क्वेश्चन तो रीड करो पूरा। ओके। डालिए सर। अभी भी डालिए, मैंने एक बार देखना कहीं मैं ऊट पटांग तो नहीं डाल रखी। ये आज की है, उसमें मेंशन तो की थी सर मैंने प्लेलिस्ट का। मैथ्स एंड साइंस सतेंद्र सर। विराज का तो ये मैथ्स साइंस किसको पढ़ा रहा? मेरे को लगा एक ही वो है प्लेलिस्ट मेरी। आप मैथ और साइंस किस बच्चे को पढ़ा रहे थे? नहीं, एक को मैथ्स है एक को साइंस है, एक ही तो प्लेलिस्ट है ना सर मेरी मेरे नाम से। प्लेलिस्ट और है ना, एक 10x विराज, सारी विराज की इसमें नहीं थी। अवलीन का आप नहीं पढ़ाते, प्रिया को आप नहीं पढ़ाते। सर मेरा आंसर तो 24.1 आ रहा है। बेटा देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी, मैंने यहाँ पे सारा किया है। कहाँ पे गड़बड़ है? आपके सामने आंसर है पूरा, रीचेक करो। विराज को ही पढ़ाया ना आपने? हाँ 10 to 20 तो 34 आएगा ना? किस में बेटा, कौन से केस में? 10 to 20 10 to 20 के एफ में 34 आएगा। 24 गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर। अच्छा वो 24 है। आपने मिसरीड कर दिया क्या?
मिक्स हो गए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? दूं? पक्का सर ये विराट की क्लास का है ना सर? सर ये मेरी प्लेलिस्ट का है और ये विराज को ही ऑनलाइन पढ़ाया मैंने। ये आज का ही है ना सर? ये तो 20 तारीख का हाँ, आज का ही है। दो है, एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कल का होगा सर। अरे वो पब्लिश वाला आ रहा था सर, उसमें कल देखा था ना मैंने, जैसे 19 तारीख थी। अनलिस्टेड ही था सर पहले भी। ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। नेक्स्ट देखना था ना हमने, शहर। शहर की लिस्ट का है। वही होगी सर, वही है सर। उसमें इतनी सारी वीडियो तो शहर की डली है, मैथ्स की। और मैंने नाम चेंज किया था। नहीं। इसमें देखो ना, मैथ्स भी है इंक्लूड, सरफेस एरिया। शहर को ही तो गड़बड़ कर दी नहीं, देखो ये शहर का है यहाँ पर। हाँ। ये सारा उसमें आएगा, ये गड़बड़ भी है। ठीक है सर? हाँ ये तो सारा शहर को पढ़ा रहा हूँ ना आप। हाँ जी, ये भी शहर का ही है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी शहर का है। हाँ तो वही तो दिक्कत हुई है। इसमें देखो मैं ये चेंज कर देता ना यहाँ पे। मतलब आप ये कह रहे हो कि किस वीडियो जो है ये शहर की है ना? हाँ, उसमें अगर साइंस को एक्सक्लूड कर दें तो जितनी भी बचेंगी। सर मैं साइंस की तो दो तीन ही है। आपने अपना वही गड़बड़ कर दिया। हाँ, ठीक है। ये शहर का है, ये शहर का फोल्डर है। मैं आगे ना शहर लिख देता हूँ उसमें। क्या करेंगे? SEHAR है ना शहर, यही है ना? नहीं, SEHER है। ER है, ठीक है। HER। बेटा इसी बात पे आपके सामने है ये वाला प्रश्न। अब मालूम चलेगा ना, एक्स और वाई की वैल्यू वाले क्वेश्चन भी आते हैं। ट्राई करोगे ये वाला क्वेश्चन? करो। C6H16 होता है कुछ? लास्ट वाला 13 to 15 है ना? ये 1 कुछ नहीं है। नहीं, क्योंकि H16 तो कुछ प्रोडक्ट ही नहीं है, कंपाउंड ही नहीं है। और ये इसमें x गिवन नहीं था तो मैंने ये पूरी इक्वेशन बैलेंस करके लिख दी। X, Y and Z। तो y और z है। Y Z, हाँ ठीक है, मेंशन हो जाएगा। ये तो प्रिंटिंग है। वही पढ़ रहे हैं ना सर? क्या सर? लाइट एंड रे। हाँ विराज है सर। ठीक है। आपने प्लेलिस्ट चेंज की है? चेंज नहीं है, वो Audience change शहर हो का गया। था और वो विराज का था। मैंने नाम नहीं लिखा इसलिए कंफ्यूजन हो गई। ओके ओके। अब इसमें देख लेते हैं और कोई नहीं है। साइंस का पॉलिनोमियल इसमें का ही है। हाँ हाँ हाँ। ये भी गड़बड़ हुआ है। प्रोसेसिंग अबेंडेंट। ये क्या है? कपड़ा है। पॉलिनोमियल से पहले हमने किया था। मैं डेट बताता हूँ, मैं वीडियो निकालूंगा। नोटबुक लाया वो वाली? एक तो लाया है जिसमें मेंसुरेशन कर रहे थे हम लास्ट टाइम पे, क्यूबॉइडल वाला क्वेश्चन। अभी का ही होगा हार्डली। हाँ अभी पिछली क्लास में। नहीं लाया भाई, ये पहले की डेट का, और डेट मेंशन भी नहीं किया हुआ समझदार ने। शहर हमने लास्ट टाइम मेंसुरेशन के क्वेश्चन कब किए थे बेटा? मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने कब किए थे? आप नोटबुक लेके बैठे होंगे ना? डेट्स नहीं लिखे। नहीं लिखे? नहीं। वेरी गुड।
16 को पढ़ाया था सर, 16 का है ये। टाइमिंग भी तो इसकी टाइमिंग बताओ, मैं टाइमिंग क्या है इसकी? 16 को टाइमिंग है सर वही 12:30 के अराउंड। 12:30 के टाइम 14 नहीं 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 नहीं, 2:30 बजे के अराउंड। ये ना। हाँ यही है सर। मेंसुरेशन कितना आया? 16 का पड़ा है ये वीडियो अटैच। हाँ 16। हाँ सर, इसमें देखो कैसे करेंगे बेटा। आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया। आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया। सबसे पहले हमें 1337, चलिए तो इसमें गिवन है ना, एक्स आई निकालें। 3 + 1 4, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 8 10 12 और 14, यही है ये एक्स आई। फिर हमारा ये एफ आई था, ये एफ आई होता है। हमारे को मीन गिवन है, एक्स बार की वैल्यू गिवन है बेटा 8। सबसे पहले एफ आई मैंने 8 ले लिया था। क्या, मैंने A8 ले लिया। कोई बात नहीं। 8 बेटा, इसके अंदर कुछ ऐसा स्टेप डेविएशन कुछ नहीं लिखा हुआ, जब स्टेप डेविएशन लिखा हो ना तभी आपने करना है वो वाला। अब ये कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 और 13 26, 26 और 5 31, 31 और 4 35। सो ये 35 + x + y, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एफ आई की जगह। और हमें टोटल डेली सेविंग्स कितनी दी हुई है, 64। यानी कि ये वाली चीज किसके इक्वल है बेटा, 64 के। क्लियर। एक तो इक्वेशन बनेगी आपकी 35 + x + y = 64, ये एफ आई के बिहाफ पे बन रही है हमारी। यहां से x + y का सम कितना हो जाएगा बेटा, 64 - 35, मैंने कुछ नहीं किया, 9, और ये कितना हो जाएगा 29। एक इक्वेशन आ जाएगी शहर, x + y = 29। क्लियर शहर, यस सर। ये चीज क्लियर है। फिर हमें मीन का फॉर्मूला में एफ आई एक्स आई फाइंड करना होता है बेटा। 14 24 6x, ये मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनको, 7 2 14, 6 × 4 24, 13 × 8 कितना हो जाएगा 104। ये 10y है, 104 मत समझना, ये 104 ऊपर है, ये 10y है। 60 और 56, इसका सम कितना आएगा एफ आई एक्स आई का, करो जल्दी एक बार फटाफट से। ये आ जाएगा बेटा 258 + 6x + 10y, ये हमारा है एफ आई एक्स आई का सम। अब आप लोगों को पता है मीन का फॉर्मूला होता है एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई, राइट। यहां से एक्स बार की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मीन तो हमारे को डायरेक्ट दे दिया ना इस क्वेश्चन में, तो 8, एफ आई एक्स आई की वैल्यू 258 + 6x + 10y, और एफ आई का सम कितना है 64। हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर कहां चैलेंज आ रहा है, करिए आगे सोल्व इसे।
बेटा यहां पे 64 इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 इंटू 8, 48 और 3 कितना होता है 51, ये कितना हो जाएगा 512, ये 258 इस तरफ आ जाएगा, इज इक्वल टू 6x प्लस 10y। 512 में से 258 अगर मैं माइनस कर दूं कितना आ जाएगा 4 और 254, सिक्स एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 254, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 127। अब हमारी एक इक्वेशन तो बेटा ये थी और दूसरी इक्वेशन ये है। अब हम लीनियर इक्वेशन वाले टॉपिक पे आ गए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 29 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये बिल्कुल सिंपल हो चुका है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी करना है इसमें करिए भाई। इसमें बेटा आपकी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 20 आनी चाहिए, यही आई है। हाँ ओके इसमें बेटा आज की डेट में आप एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन करोगे, मीन के, सिर्फ मीन के, Okay. उसमें सारे एग्जांपल्स भी हो, स्टेप डेविएशन वगैरह सारी चीजें इंक्लूड हो। ठीक है। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है सहर? जी सर। ओके बेटा, आई होप क्लास समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। जी सर। ठीक है सहर, मीट यू टुमारो।